राधे राधे। आज हम आपको यूजीसी नेट हिस्ट्री का 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे। मैंने आपको 2021, 2020, 2019 के दोनों और 2018 के दोनों, 2017 के दोनों सेमेस्टरों में आए पेपर करवा दिए हैं। अब 2016 का पेपर करवाने जा रहे हैं। इस तरह से अगर हम 10 ईयर के यानी 10 साल के पेपरों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अगर पढ़ कर जाएंगे तो मैं 100% कह सकती हूँ कि आपका यूजीसी नेट पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रश्न क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणिक कालीन स्थल नहीं है? नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा नहीं है? अरिकमेंडू, यानी कि ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू और पिकली हाल क्या है? नवपाषाण स्थल है। अरिकमेंडू पौराणिक स्थल है, यानी पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ये हड़प्पाकालीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, वे दिए हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिला हमने? मोहनजोदड़ो से मिला बड़ा अन्नागार। लोथल से क्या मिला है? ईंटों से भरी गोदी। कालीबंगा से क्या मिला है? नगर दुर्ग और निचली बस्ती। ठीक है, कालीबंगा से मिली है नगर दुर्ग और निचली बस्ती। और सुतका गंडोर से क्या मिला है? नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती। थोड़ा सा फर्क है इसमें, कालीबंगा में जो निचली बस्ती है उस पर किलेबंद नहीं आवा, और सुतका गंडोर में वो किलेबंद है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली पुस्तक है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव देती है? अर्थशास्त्र। ठीक है, अधिकारियों को वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव कौन देता है? अर्थशास्त्र। फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारा। सामान्य रूप से किसके सिक्कों के पृष्ठ भाग पर अंकित चिन्ह अग्र भाग पर दिए गए राजा के नाम से मेल खाता है? किसके रहते हुए? पांचाल के, पांचाल देश के राजा के नाम पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तोल्कापियम। तमिल व्याकरण तोल्कापियम। अशोक के रुमनिदई स्तंभ लेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्राम्य से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में ही रुमनिदई स्तंभ लेख कहाँ? ये नेपाल में है, वहाँ खुदवाया गया था। ग्राम में जो कर लिया करते उस पर छूट दी गई थी। ठीक है, कहाँ? ये नेपाल में रुमनिदई स्तंभ अभिलेख। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में निम्न में से किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है? सातकर्णी, बृहस्पति और रठिक। शक का नहीं है इसमें। हाथी गुफा अभिलेख में सातकर्णी, बृहस्पति और रठिक इनका उल्लेख है। निम्न में से कौन मुद्रा से संबंधित शब्द है? द्रम। निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों से निर्मित है। निम्न में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की? विग्रहराज ने। विग्रहराज ने सरस्वती मंदिर की स्थापना की थी अजमेर में। ठीक है, जहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनी हुई है वो सरस्वती मंदिर को ही तुड़वा कर बनाई थी बख्तियार खिलजी ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने बनाया, तोड़ दिया था ये सरस्वती मंदिर। किसने बनाया था? ये बनाया था विग्रहराज। विग्रहराज कौन था? गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति। शैलेंद्रों द्वारा निर्मित स्तूप किस जगह स्थित है? बोरोबुदूर में। शैलेंद्र द्वारा निर्मित स्तूप का है बोरोबुदूर। निम्न में से किसे परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी? राजवर्धन ने कौन सी उपाधि ली थी? परम सौगात। ये शैलेंद्र स्तूप है बोरोबुदूर, ये कहाँ? म्यांमार में है भाई। ठीक है, निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन पल्लव काल की विशेषता है? सोमस्कंद की मूर्ति। सोमस्कंद में क्या है कि एक श्री गणेश है, माता पार्वती और शिव बैठे और उनके गोद में कौन बैठा है? श्री गणेश। इसी को क्या बोलते हैं? सोमस्कंद।
कद थी ये पल्लव काल में थी सोमस्कंद की मूर्तियों की विशेषताएं। समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वह एक विजेता था, एक कवि था, एक संगीतकार था। ये ठीक है। उसे लिच्छविदोत्तर कहा जाता था। ये भी ठीक है। और क्या इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उसने अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं किया? ये भी सही है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उसने ये नहीं लिखा कि मैंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, लेकिन करवाया जरूर था, उसके सिक्कों से पता चला है। उसने पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों की नकल नहीं की, उन्होंने खुद अपने सिक्के डलवाए थे। ठीक है। बिल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? विक्रमांक देव चरित, बाणभट्ट की हरिश्चरित, सोमेश्वर द्वितीय की उसकी सोमेश्वर द्वितीय की अभिलषितार्थ चिंतामणि और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। ठीक है। 4 2 3 1 इसमें भी ऐसे ही दिया गया। 4 2 3 1 4 बिल्हण, 4 बाण, 2 हर्षचरित, सोमेश्वर, 3 अभिलार्थ चिंतामणि, विज्ञानेश्वर। ठीक है। चोल काल के उत्तर मेरु सभा के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? चोल काल के उत्तर मेरु सभा, जो सभा होया करती चोल काल में, सभा सदन कैसा था, वहां से क्या था, उसमें कौन सा कथन सही नहीं है? ग्राम 30 उपखंडों में बटा हुआ था, ये तो सही है। उम्मीदवार की उम्र 35 से 70 वर्ष थी, ये भी सही है। और उनके पास शैक्षणिक योग्यता और अचल संपत्ति का होना भी अनिवार्य था। ठीक है, जैसे आज है। लेकिन क्या है कि उपखंड में 2 प्रतिनिधि नहीं चुने जाते थे, ये गलत है। ठीक है। देखो अभी कथन 17% अभी कथन क्या दिया गया है? ख्रीस्तवी ईस्वी की आरंभिक शताब्दी में भारत का रोमन साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार होता था। हाँ, ये सही है। अरिकमेंडू की खुदाई से बड़े पैमाने पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए, ये गलत है। वहां से बर्तन प्राप्त हुए हैं, सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। निम्नलिखित मंदिरों में कौन से मंदिर भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं? पूर्वी भाग में कौन से स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क में। कोणार्क कहाँ है? सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा। जगन्नाथपुरी मंदिर, हाँ सॉरी, जगन्नाथ मंदिर पुरी, जगन्नाथ मंदिर पुरी और सूर्य मंदिर कोणार्क, के दोनों कहाँ है? उड़ीसा में ही है, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। चचनामा और बाबरनामा क्रमशः किस भाषा में लिखे गए थे? चचनामा अरबी भाषा में और बाबरनामा तुर्की भाषा में। बाबरनामा तुर्की में और चचनामा अरबी में। कई जगह ये बात दी गई है, अभी चचनामा अरबी में था, लेकिन बाबरनामा की रचना अब्दुल रहीम खान ने फारसी भाषा में की थी। तुजुक ए बाबरी था जो, वो था तुर्की भाषा में, और जो बाबरनामा लिखा गया था, ये बोल रहे हैं कुछ लोग कि फारसी भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस सूफी ने ललदेद को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया है? शेख नूर अल दीन। किस सूफी ने ललदेद का शिष्य कौन था? शेख नूर अल दीन। शेख बहारुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? सुहारवर्दी सिलसिला से। शेख बहारुद्दीन जकरिया। ठीक है, शेख बहारुद्दीन जकरिया का सिलसिला कौन सा था? सुहारवर्दी सिलसिला। निम्नलिखित में से तुर्कान ए चहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? कौन जुड़ा हुआ नहीं था? इमादुद्दीन रेहान। ये कट गया भाई। ठीक है, इमादुद्दीन रेहान उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं था। इमादुद्दीन रेहान।
मैसूर की कवित्री जिसने अपनी किताब हदी बदिया धर्म पवित्र और पतिव्रता स्त्रियों का धर्म में महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझे जाने पर विरोध किया था, उसका क्या नाम था? सांची होनम्मा। क्या नाम था उसका? मैसूर की कवित्री का क्या नाम था? सांची होनम्मा। नेक्स्ट क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं हैं? बी और डी। बी क्या? तारिक ए सलातीन ए अफगाना ख्वाजा निजामुतुल्ला हराबी ने लिखा था, ये गलत है। जफरनामा यही असर हिंदी ने लिखा था, ये भी गलत है। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।